फ्रेंड्स, मैं जया लाइट हाउस सोल्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मनी के लिए स्विच वर्ड्स बताऊँगी। उसके पहले मैं ये बताऊँगी कि मनी भी एक्चुअली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी रहती है एंड जैसे हर एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में चेंज होती रहती है, सो मनी भी हमेशा मूवेबल पोजीशन में रहना चाहिए। यदि वो नहीं होता है, कहीं न कहीं स्टैग्नेंटेशन आने लगता है या फिर हमारे अंदर का जो फ़ियर रहता है, एंग्ज़ायटी रहती है या फिर हमारे अंदर जो फीलिंग रहती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमें उतना पैसा नहीं मिल रहा है। सो ये सारे फीलिंग्स और इमोशंस जो है एक्चुअली रिपेल करने लगते हैं मनी को। क्या होता है कि आप ये भी ध्यान रखिए कि कई बार हम ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए होते हैं जब हम ये सुनने को मिलता है हमें बचपन में कि पैसा ही हर प्रॉब्लम का जड़ रहा है या पैसा हमारा दुश्मन है या फिर हमने बाकी सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, पैसा अपने आप आता रहेगा। सो ये सारे जो आप बचपन से सुनते आते हैं वो सब चीज़ें अपना सबकॉन्शियस माइंड जो है स्टोर करके रखता रहता है एंड जब आप किसी न किसी सिचुएशन में आते हैं एंड उसको लगता है कि पैसा आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, तो वो आपको प्रोटेक्ट करने का ट्राई करता है। एक्चुअली उसका इसमें गलती उसकी भी नहीं है, गलती क्या किसी की भी नहीं है, बट जिस सिचुएशन में आप रहे हो वहाँ आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये स्टोर कर लिया है कि मनी इज़ बैड फॉर अस। जहाँ पे ये स्टोर कर लिया उस समय फिर वो क्या रिपेल करेगा, आगे जाके ट्रिगर क्या होगा कि जब मनी से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन आएगी तो वो आपको प्रोटेक्ट करने का ट्राई करेगा। भले आप कितनी भी मेहनत करो, वो उसके ट्रायल से जो है आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती होगी एंड आपको हो सकता है उतना रिजल्ट नहीं मिलता हो या फिर आप बिजनेस में उतना ग्रो नहीं कर पाते हो कितना भी मेहनत करने पे, या फिर आप आपके जॉब में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो एंड आप बाकी लोगों को देखते हो सक्सेसफुल होते हुए, वहाँ और आप डाउन फील करते हो कि हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी हमको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती या फिर हमें सक्सेस नहीं मिल पाती है। सो क्या होता है कि ये सारे पैटर्न्स और सिचुएशंस के कारण हमारे कहीं न कहीं और ज़्यादा वो पैटर्न्स नए बनते चले जाते हैं। सो यहाँ पे स्विच वर्ड्स बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है? जो भी नेगेटिव या जो पहले के बिलीफ्स है उसको ऑफ पोज़ीशन में लाके आपके जो पॉज़िटिव या जो इंटेंशंस आपको चाहिए हैं मनी से रिलेटेड, वो सब आप स्विच वर्ड्स के थ्रू ला सकते हैं। बट उसके पहले ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, एक बार आप खुद से क्वेश्चन करिए कि आप जो भी सिचुएशंस में हैं, ठीक है? आप डिज़र्विंग हैं या नहीं हैं? आप खुद से मीन्स ये अपने आप से क्वेश्चन करना ज़रूरी है कि आपकी मेहनत सफिशिएंट है एंड उसका आपको उतना रिज़ल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? या क्या आप मनी किस चीज़ के लिए चाहते हैं? क्या आपको स्टेटस चाहिए या फिर आपको लग्ज़रियस लाइफ़ चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए या फिर आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मिल जाए तो उस मनी का आप कैसे यूज़ कर सकेंगे? आप क्या-क्या करना चाहेंगे? ये हमने अपने आप से क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। बिकॉज़ जितना आप पूछेंगे उतना आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट बैठेगा कि कैसे आपका कहाँ-कहाँ ब्लॉकेज हो सकता है। एंड एक बार ये सारा जब आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, हो सकता उसको चाहिए तो आप नोट डाउन करिए। काफ़ी चीज़ें तो आप नोट डाउन करेंगे, वहीं पे आपको लिंक मिलने लगेगा कि हमने कहाँ-कहाँ इम्प्रूव करना है या कौन से स्विच वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं बताऊँगी मनी रिलेटेड सारे स्विच वर्ड्स भी मेरे आने वाले वीडियोज़ में। जब आप ये गो थ्रू कर लें, खुद का एनालिसिस कर लें, उसके बाद आप ये स्विच वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है? पॉवर्टी कैंसल। ये स्विच वर्ड एक स्विच फ्रेज है। ये इसलिए है टू क्लियर द पॉवर्टी सब कॉन्शियसनेस। यदि बचपन से लेके अभी तक के कोई भी सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स स्टोर हुए हो जिसके कारण आप अभी उतना मनी इनफ्लो नहीं पा रहे हो या फिर मनी किसी न किसी रूप में ब्लॉकेज हो रहा हो, आप जितना इन मेहनत दे रहे हैं उतना आउटफ्लो आपको मनी का नहीं मिल रहा है, उन सारे सिचुएशंस में सबसे पहले आप पॉवर्टी कैंसल इस स्विच वर्ड को चैंट करिए 3 डेज, ठीक है? इससे क्या होगा कि जो भी पॉवर्टी रिलेटेड या फिर कोई भी ब्लॉकेजेस रहेंगे सबकॉन्शियस माइंड में वो क्लियर होना स्टार्ट होंगे। और ये स्विच वर्ड हेल्प करता है आपके मनी रिलेटेड जो डेट्स है उसे क्लियर करने में और कार्मिक डेट भी क्लियर करने में हेल्प करता है। तो ये स्विच वर्ड जरूर यूज करिए कोई भी मनी रिलेटेड स्विच वर्ड्स यूज करने के पहले। 3 दिन आप इस स्विच वर्ड को यूज करिए जिससे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी ब्लॉकेजेस होंगे या प्रीवियस बिलीफ्स होंगे वो सब क्लियर आउट होंगे। उसके बाद आप रेडी हैं मनी रिलेटेड स्विच वर्ड्स यूज करने के लिए। अब ये है एक
स्विच फ्रेज है जिसमें मैंने मास्टर स्विच वर्ड्स यूज किए हैं कुछ, ठीक है। ये स्विच फ्रेज है डिवाइन, फाइंड, काउंट, नाउ, डन। अब इन सब के बीच में देखिएगा मैंने डैश जरूर लगाया है। और ये सारे कोई भी स्विच वर्ड्स आप यूज करें उसमें सारे वर्ड्स जो है वो कैपिटल लेटर्स में रखेंगे और दो वर्ड्स के बीच में डैश जरूर डालेंगे। सो डिवाइन, फाइंड, काउंट, नाउ, डन, ये स्विच फ्रेज है टू गेट मनी फ्लोइंग टू यू। इससे क्या होगा कि आपके पास या तो अपॉर्चुनिटीज चली आएंगी या फिर आपको न्यू वेज मिलने लगेंगे कि कैसे, यदि आप बिजनेस में हैं तो आपको न्यू आइडियाज आने स्टार्ट होंगे, या फिर जॉब में है तो आप कैसे प्रेजेंटेशंस में कुछ या मीन्स कुछ भी न्यू आपको क्लिक होना चालू होगा जिससे कि आप मनी इनफ्लो आपकी तरफ बढ़ सके। अब इंडिविजुअल वर्ड्स का मैं मीनिंग बता रही हूँ। यहाँ डिवाइन जो है, डिवाइन स्विच वर्ड का मीनिंग है टू हैव मिरेकल्स इन योर लाइफ एंड टू एनहांस द स्ट्रेंथ, ठीक है। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसे बूस्टअप करने में भी हेल्प करता है। फिर फाइंड, टू फाइंड अ मास ऑफ फॉर्च्यून, गुड लक आपकी तरफ खींचा चला है, उसके लिए फाइंड वर्ड यूज किया है। देन है काउंट, टू मेक मोर एंड मोर मनी, अभी जितना पैसा है उससे ज्यादा आप बना सके उसके लिए काउंट है। देन नाउ, नाउ इसलिए कि टू एक्ट ऑन अ पॉजिटिव इम्पल्स और आइडिया, अभी प्रेजेंट मोमेंट में आप अपना पूरा एनर्जी दे एंड उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सके, न्यू आइडियाज आप में आए। फिर डन, टू मीट अ डेडलाइन एंड टू बूस्ट योर विल पावर, ठीक है। सो इस तरह से डिवाइन डैश, फाइंड डैश, काउंट डैश, नाउ डैश, डन, ये स्विच फ्रेज आप यूज कर सकते हैं यदि किसी भी तरह से मनी इनफ्लो आपको बढ़ाना हो, आपके लाइफ में मनी का ब्लॉकेजेस हो या किसी न किसी से तरह से आप उतना अर्न नहीं कर पा रहे हो, सो ये स्विच फ्रेज यूज करके देखिएगा। आने वाले समय में मैं अलग अलग सिचुएशंस को लेके मनी के स्विच वर्ड्स दूंगी। थैंक यू।